जय माता की दोस्तों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा, मतलब कि माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, भोग, मंत्र, उन्हें कौन से रंग पसंद है और उस दिन की पूजा का महत्व क्या है और आरती। साथ ही हम लोग जानेंगे कुछ खास उपाय और जानेंगे हम लोग कथा। माँ का स्वरूप क्या है इसे भी जानेंगे। दोस्तों दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का दिन 7वां दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इससे आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगे या उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। दोस्तों 15 अप्रैल के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन का पूजा का मुहूर्त क्या है। माता कालरात्रि की पूजा विधि और स्वरूप, भोग, प्रिय रंग, पुष्प, महत्व सब जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों पूजा का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 4:26 AM से लेकर 5:11 AM तक, और प्रातः संध्या 4:48 AM से लेके 5:55 AM तक। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेके 12:47 PM तक है। विजय मुहूर्त 2:30 PM से 3:21 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 6:46 PM से 7:08 PM तक है। संध्या मुहूर्त है 6:47 PM से 7:54 PM तक। अमृत काल 12:32 AM, मतलब कि तड़के 16 अप्रैल को 2:14 AM। और निष्ठा मुहूर्त जो होगी 11:58 PM से लेकर 12:43 AM, मतलब 15 तारीख की रात्रि में 11:58 से लेके 16 तारीख के तड़के 12:43 तक का। सर्वार्थ सिद्धि योग जो होगा दोस्तों 3:05 AM से 16 अप्रैल को ही पड़ेगा आपको 5:54 AM। तो दोस्तों ये तो रहा मुहूर्त। अब हम जानते हैं माँ को प्रिय भोग क्या है, कौन से भोग माँ को प्रिय हैं जिन्हें आप लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। एक बार और सुनते हैं, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ये माँ का सिद्ध मंत्र है। दोस्तों इन्हें कौन सा रंग प्रिय है और कौन सा पुष्प जानते हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वहीं माता को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें, इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं क्योंकि ये उनके प्रिय रंग और प्रिय पुष्प होते हैं। दोस्तों उसके बाद माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जानते हैं, जिसे हम ध्यान करके पूजा करेंगे। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र हैं। माँ के बाल बड़े और एक खड़ग मतलब कि तलवार, दूसरे हाथ में लौ शस्त्र, तीसरे हाथ में बर जो है उनका बर मुद्रा में है तीसरा हाथ, और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। तो दोस्तों माँ के इसी स्वरूप का हम ध्यान करते हुए पूजा करेंगे। अब पूजा विधि जानते हैं। दोस्तों सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद माँ के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। और प्रिय रंग के वस्त्र धारण करने के बाद यदि आप थोड़ा लेट से पूजा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल दे लें
और यदि ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, जब सूर्यदेव नहीं निकले हैं, तो उस समय पहले आप माता की पूजा करें। माता को गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें माता का विग्रह रूप आपके घर में है तो अभिषेक करें। अगर विग्रह रूप नहीं है, फोटो है, तो आप गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। दोस्तों, विग्रह रूप है तो सर्वप्रथम आप एक दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद अपने सारी सामग्रियों को शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आप संकल्प धारण करें। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में एक सिक्का ले लें और अक्षत ले लें, जल ले लें, पुष्प ले लें और अपने नाम, गोत्र और तिथि बोलते हुए, अपने स्थान आदि को बोलते हुए, अपने मनोकामना बोलते हुए, माँ की पूजा या फिर व्रत के साथ पूजा की प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए और जो भी मनोकामना हो माँ से प्रार्थना करें कि वो पूर्ण करें निर्विघ्न, और सारी सामग्री को माँ के चरणों में छोड़ देंगे। दोस्तों, ये पात्र में रखकर उनका गंगा जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, फिर शुद्धिकरण गंगा जल अभिषेक से कराएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से अभिषेक कराने के बाद माँ के जो भी आपके घर में पूजा घर में देवी देवता हैं, उन्हें भी जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करा देंगे। स्नान कराते हैं तो स्नान कराइए। ये सब करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, या फिर आप माँ के प्रिय रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा अर्पित करें। कलावा अर्पित करने के बाद रोरी, चंदन, सिंदूर आदि अर्पित करेंगे सभी देवी देवताओं को, और क्रम वही चलेगा। पृथ्वी माता को, फिर गौरी गणेश, फिर कलश देवता, फिर माता रानी को, फिर नवग्रह, फिर आपके घर के सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे सारी चीज़ों को बारी बारी से। इस प्रकार से दोस्तों पुष्प आदि, माला वगैरह सब अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और माँ के प्रिय भोग को हम लोग लगाएंगे। फिर माँ के चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप पाठ कर रहे हैं या फिर पाठ रखे हैं तो नित्य की तरह आप अर्गला, स्तोत्र, कवच, कीलक, सभी चीज़ों का पाठ करने के बाद पाठ करें। इस प्रकार से पाठ आदि संपन्न होने के बाद अंत में आरती अवश्य करें। और दोस्तों, आपके पास समय हो तो माँ के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सबसे उत्तम माला होता है रुद्राक्ष का माला, उससे आप माँ के मंत्रों का जाप करें। नहीं समय है तो माँ के मंत्रों का जाप करते हुए आप पूजा ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर जो भी मंत्र पहले से आप धारण किए हैं उस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें दोस्तों, और माँ का ध्यान करते हुए, पूजा स्मरण करते हुए पूजा करें। अब दोस्तों, जानते हैं माता की पूजा का महत्व क्या है। माता कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं एवं एक ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, माँ की पूजा का बहुत महत्व है, अवश्य ही करें आप माँ का पूजा। फिर उसके बाद दोस्तों हम माँ की आरती जान लेते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावें स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट बारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। दोस्तों, ये तो रही आरती। अब हम लोग जानेंगे माँ की कथा। दोस्तों, माँ की उत्पत्ति की कथा क्या है जानते हैं। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज के
रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ ने रक्त बीज को मारा और उसका खून धरती पर गिरी, उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। तो ये तो रहा दोस्तों माता की उत्पत्ति की कहानी और माता का नाम क्यों कालरात्रि है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों माता कालरात्रि की पूजा की रात कुछ उपायों को अगर आप आजमाते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी दोस्तों। तो वो कौन से उपाय हैं जानेंगे हम। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता का स्वरूप अन्य देवियों के रूप से अत्यंत भयानक है, लेकिन यह देवी बहुत कृपालु और दयालु हैं। तंत्र शास्त्र में नवरात्रि के 7वें दिन के लिए रात के समय किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे उन्हें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो जानते हैं उन उपायों के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए यह रात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस रात तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को महायोगिनी और महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप का वर्ण अंधकार के भांति काला है, इसलिए माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में नवरात्रि के 7वें दिन के लिए रात के समय किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इन उपायों को रात के समय करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है और बल व आयु में वृद्धि होती है। साथ ही माता के आशीर्वाद से किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इस दिन जो उपाय करने हैं उन्हें जानते हैं। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना रात के समय की भी करनी चाहिए। ये बात खास है क्योंकि इस दिन माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष दिन होता है। रात के समय पूजा के दौरान 108 गुलदाउदी फूलों से माला बनाएं, फिर माला को देवी माँ को अर्पित कर दें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जप करना लाभकारी रहेगा। रात के समय माता के नाम का 108 बार जप करें। जप करने से माता का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है और अपार सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो माँ को और कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और विशेष आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों निशा काल में पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। रात में इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य लोग इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के सामान के 2 सेट अर्पित किया जाता है। एक सेट को मंदिर में दान कर दिया जाता है और दूसरे सेट को भक्त माता के प्रसाद के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं। सप्तमी तिथि की रात माता कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से माता का विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह की अशुभ शक्तियों का अंत हो जाता है। 1.25 लाख बार मंत्र जाप करने से बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। जप करने के बाद माता आपकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात को माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के बाद पेठे की बलि दी जाती है। इसके बाद आप गुड़ से बनी मिठाई या भोजन माता को अर्पित करें और ओम कालरात्रि माता देव्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विजय और बल की प्राप्ति होती है।
और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो इस रात यह उपाय अवश्य करें, जो कि आपको विजय अवश्य प्राप्त कराएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन की रात को हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस रात को लाल कंबल के आसन पर बैठकर माता कालरात्रि के मंत्रों का जप करें और हवन करें। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। घर या परिवार के सदस्यों पर अगर कोई बुरा साया है तो वह भी दूर हो जाता है और धन, बल या आरोग्य और सुख में वृद्धि होती है। अगर आपके कार्य बार बार अटक जाते हैं और समस्या आती रहती है, सम्मान में कमी आ रही है, तो शाम के समय एक साफ नींबू लें और उस पर 4 लौंग लगा दें। फिर नींबू को 4 हिस्सों में काटकर चारों दिशाओं में गाड़ दें। उसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करें और माता कालरात्रि का ध्यान करें। ऐसा करने से बुरी नज़र का साया दूर हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी और उपयोगी लगी होंगी। यदि ये जानकारियाँ आपके लिए अच्छी और उपयोगी हैं तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी कृपा पर आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।